कल हम लोग नाउन के काइंड्स के बारे में पढ़ चुके थे। आज नाउन के नंबर से रिलेटेड कुछ विशेष बात की चर्चा करेंगे। ऊपर में हेडिंग बना लेंगे आप लोग, लिखिए सम मोर अबाउट नंबर ऑफ नाउन्स। सम मोर अबाउट नंबर ऑफ नाउन्स। नाउन के नंबर से संबंधित कुछ विशेष बातें। नाउन के नंबर से संबंधित कुछ विशेष बातें। सम मोर अबाउट द नंबर ऑफ नाउन्स, यानी नाउन को के नंबर से संबंधित हम कुछ विशेष बात की चर्चा कर रहे हैं। चलिए रूल नंबर पहला लिखते हैं। रूल नंबर 1 लिखिएगा। लिखिए निम्नलिखित कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में प्लूरल परंतु प्रयोग में सिंगुलर होते हैं। निम्नलिखित कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में प्लूरल परंतु प्रयोग में, यानी दिखेगा तो लगेगा कि प्लूरल में है और जब प्रयोग करोगे तो हो जाएगा सिंगुलर में। ऐसे कुछ नाउन्स की हम चर्चा कर रहे हैं जिसको आप लोग नीचे नोट कीजिएगा। ऐसे स्टार बना रहे हैं। जैसे एक शब्द आपने देखा होगा न्यूज। देखें न्यूज जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? समाचार। दिखना में कैसा है? प्लूरल। लेकिन न्यूज असल में है सिंगुलर, दिख रहा है केवल प्लूरल में। ठीक है, यानी दिखेगा प्लूरल में, जब हम सेंटेंस में प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर हो जाएगा। उसी प्रकार से एक और शब्द है हमारा सम्मन्स। सम्मन्स समझते हैं? सम्मन्स कहते हैं कोर्ट का बुलावा। आपसे जो कोर्ट से बुलाता आता है कहते हैं सम्मन आया है, असल में वो अंग्रेजी में सम्मन्स कहलाता है, जिसको आप हिंदी में सम्मन कह देते हैं। कोर्ट का जो बुलावा आता है इसको कहते हैं सम्मन्स। ये देखने में प्लूरल है परंतु प्रयोग में सिंगुलर है। उसके बाद देखिए कुछ हमारे सब्जेक्ट के आपके नाम, जैसे मैथमेटिक्स। कैसा लगता है देखने में? प्लूरल, लेकिन प्रयोग कैसा होगा? सिंगुलर। जैसे पॉलिटिक्स, देखने में प्लूरल, प्रयोग में सिंगुलर। इकोनॉमिक्स हम एटसेट्रा कर देते हैं, ईटीसी कर देते हैं। इस प्रकार से जितने भी आपके जो सब्जेक्ट के नाम होंगे वो दिखेगा भले ही आपको प्लूरल में, परंतु प्रयोग जब भी करेंगे तो ये सिंगुलर की तरह प्रयोग होगा। आगे देखो हम कुछ नाम लिखा रहे हैं जो कुछ रोगों के नाम हैं जो देखने में भी प्लूरल नजर आता है। जैसे रोगों के नाम, एक नाम लिखिए, क्या लिखा हुआ है? मिजिल्स, मतलब चेचक। कैसा दिख रहा है? एस लगा हुआ है। आप सब जानते हैं कोई भी रोग का नाम कभी प्लूरल हो सकता है? नहीं, रोग का नाम अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर ही होगा। लेकिन दिखने में कैसा है? ये दिख रहा है प्लूरल में, लेकिन प्रयोग क्या करोगे आप? इसको प्रयोग करेंगे सिंगुलर में। इसका हिंदी नाम है मिजिल्स, मतलब चेचक। उसी प्रकार से एक आपका
रोग है मम्प्स, जानते हैं मम्प्स? आपने कभी कभी देखा होगा कुछ लोगों को ये गाल के किनारे में यहां पर पट्टी चिपकाए हुए, देखे वो छेद वाला पट्टी, ये मम्प्स रोगी ऐसा करते हैं। मम्प्स का रोग का मतलब होता है गलफुल्ली का बीमारी, जिसको देहाती भाषा में कहते हैं, जिसको कहते हैं गलसूज का रोग या गलफुल्ली का बीमारी। तो यहाँ फूल जाता है, इधर देखो ग्लैंड्स है दोनों तरफ, इसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है, आप कभी कभी देखोगे जब छोटे छोटे बच्चे को डॉक्टर के पास जब बुखार उखार आ रहा हो, जाड़ा उड़ा आ गया हो, तो डॉक्टर कहता है लेटो। अब आपको वो इलाज देखता है वो, तो कहाँ वो यहाँ पर भी छू के देखेगा, ऐसे भी छुएगा वो मम्प्स देखना चाहता है कि किसी मम्प्स में तो कोई आपको इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। ये जो रोग है इसको मम्प्स का रोग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग सब जानते होंगे, साइंस पढ़े आप, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिकेट्स। देखो इसमें एस लगा हुआ है, देखने में प्लूरल, प्रयोग में सिंगुलर। ऐसे बहुत सारे रोगों के नाम हैं जो दिखते प्लूरल में हैं, प्रयोग होता है सिंगुलर में। ये क्या लिखा हुआ है? रेबीज, मतलब कुत्ते के काटने से जो रोग होता है इसको रेबीज का बीमारी कहते हैं, है ना। और मालूम है ये जो बीमारी किसी को हो जाता है तो वो आदमी कुत्ते के जैसा भौंकने लगता है और कुत्ते के जैसा ही व्यवहार करने, बिल्कुल भौंकने लगता है कुत्ते के जैसा, हाँपने लगता है कुत्ते की तरह और पागल हो जाता है। और मुख्य रूप से पागल कुत्ते के काटने से ही होता है। रेबीज एक वायरस है जो कुत्ते के लार में पाया जाता है, और अगर जिसके अंदर रेबीज जिस कुत्ते के लार में है, अगर वो आपको काट ले तो आपको रेबीज का खतरा है ना। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लो किसी को आज अगर कुत्ते ने काटा है तो कोई जरूरी नहीं है कि ये बीमारी 1 महीने के अंदर हो जाएगा या 5 दिन के अंदर हो जाएगा, 1 सप्ताह में नहीं, हो सकता है आपके लाइफ के किसी समय भी हो जाए, 10 साल के बाद हो जाइए। इसलिए इसके प्रिवेंटिव आप जो है कुत्ते के काटने पर आदमी इंजेक्शन ले लेता है ताकि बचाव हो जाए। ये रोगों के नाम हैं जो देखने में प्लूरल हैं परंतु प्रयोग में क्या है? सिंगुलर हैं। कुछ और भी हम जरा देखते हैं। अब जरा देखो, कुछ खेल कूद के नाम हैं, कुछ खेलों के नाम भी प्लूरल की तरह दिखते हैं। जैसे आपने खेल का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो अभी सुन लीजिए, क्या लिखा हुआ है? बिलियर्ड्स। देखें, बिलियर्ड्स का खेल आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो कुछ फिल्म में आपने देखा होगा। एक बड़ा सा कैरम बोर्ड के जैसा बड़ा सा कैरम बोर्ड रहता है और उसमें गोल गोल गोटी रहता है और डंडा से मारता है वो। ये है बिलियर्ड्स का खेल, इसको बिलियर्ड्स कहते हैं। ये बिलियर्ड्स है। जैसे आपने देखा होगा टेनिस, टेनिस तो देखे होंगे आप। देखो इसमें भी ऐसा लगा हुआ है, देखने में प्लूरल है परंतु प्रयोग में क्या होगा? सिंगुलर। अच्छा, आप पिज्जा जो खाते हैं, खाते हैं पिज्जा जो खाते हैं वो कौन सा पिज्जा? डोमिनोज का। ये देखो डोमिनोज लिखा हुआ है, ये डोमिनोज खेल कूद का नाम है, ये कंपनी का नाम रख दिया है उसने इसी पर। डोमिनोज एक खेल का नाम है ना। ये कुछ खेलों के नाम है, हिंदुस्तानी खेल के नाम नहीं है। डार्ट्स, ये भी खेल कूद के नाम है। इस तरह से कुछ खेलों के नाम देखने में प्लूरल, प्रयोग में सिंगुलर होते हैं, तो इसको रखना है याद। ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो दिखते तो प्लूरल में हैं परंतु प्रयोग कैसा होता है? सिंगुलर में। क्लियर है? चलिए रख दो, रखो। आगे देखिए, अब इसमें से हम एक एग्जाम्पल जरा लेते हैं, हम सेंटेंस बना के देखते हैं कि कैसे ये प्लूरल है लेकिन सिंगुलर की तरह व्यवहार होगा। कहता है न्यूज वेयर नॉट ट्रू। अब देखो, अगर ऐसा सेंटेंस दिया रहे तो सेंटेंस में कोई एरर है। न्यूज क्या है? सिंगुलर, और हमने क्या प्रयोग किया? वेयर, तो प्लूरल हो गया। न्यूज के साथ क्या प्रयोग होना चाहिए? करेक्ट। तो आप कर दीजिए द न्यूज और कर दीजिए वाज नॉट ट्रू, बना लीजिए सब लोग।
द न्यूज वॉज नॉट ट्रू, ऐसा सही है। द मीजल्स आर ए वायरल डिजीज। द मिजिल्स आर ए वायरल डिजीज। कहता है मिजिल्स एक वायरस से होने वाला रोग है। बोलो इसमें भी कुछ एरर है? बिल्कुल एरर है, क्योंकि मिजिल्स आपका क्या है? सिंगुलर। तो वर्ब क्या होना चाहिए इसके लिए? वर्ब होना चाहिए सिंगुलर। तो आप आर को काट के यहां इज बना दीजिएगा तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक बच्चे ने लिखा है ऑनलाइन में ग्रास, बिल्कुल सही है, वही सही लिखा है। ग्रास के भी अंत में एस लगा हुआ है, देखने में प्लूरल है परंतु प्रयोग में सिंगुलर है। वो भी आपका भी एग्जाम्पल सही है। इसे यहां पर आपका आर की जगह इज कर दीजिए तो आपका सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। अब जरा देखिए अगली बात करते हैं। अब हम यहां पर एक आपको नोट करके एक बात लिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखिएगा सामान्यतः सब्जेक्ट के नाम सिंगुलर होते हैं, परंतु सामान्यतः सब्जेक्ट के नाम सिंगुलर होते हैं, परंतु जब किसी सब्जेक्ट से किसी खास व्यक्ति के सब्जेक्ट का बोध हो तो उसे प्लूरल की तरह प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट का नाम कैसा होता है? सिंगुलर। देखो रूल क्या कह रहा है, सब्जेक्ट के नाम सामान्यतः सिंगुलर होते हैं, सामान्यतः सब्जेक्ट के नाम सिंगुलर होते हैं, परंतु जब किसी सब्जेक्ट से किसी खास व्यक्ति के सब्जेक्ट का बोध हो तो उसे प्लूरल की तरह प्रयोग करते हैं। यानी सब्जेक्ट है सिंगुलर, लेकिन अगर किसी खास व्यक्ति का सब्जेक्ट का दीजिए तो क्या बन जाएगा? प्लूरल। अब देखना दो एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। ले गायब हो गया तो लिख लिए थे साहब? नहीं लिखे थे, कहां तक लिखे हैं? जब किसी खास व्यक्ति के सब्जेक्ट, ऐसा लिखे हैं? यहीं तक लिखे हैं। सामान्यतः सब्जेक्ट के नाम सिंगुलर होते हैं, परंतु लिखे हैं ना, परंतु जब किसी सब्जेक्ट, हाँ, जब किसी सब्जेक्ट से किसी खास व्यक्ति के सब्जेक्ट का बोध हो, किसी खास व्यक्ति के सब्जेक्ट का बोध हो तो उसे प्लूरल की तरह व्यवहार करते हैं, तो उसे प्लूरल की तरह व्यवहार करते हैं। ऑनलाइन में एक बच्चे जो सीजर्स का एग्जाम्पल दे रहे हैं वो इसका एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि सीजर्स
प्लूरल दिखता भी है और प्रयोग भी प्लूरल होता है। ये सीजर्स सिंगुलर नहीं होते हैं, हम आपको आगे बताएंगे। अब आगे जरा देखिए, एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। अब देखो ना, जरा सेंटेंस देखना। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग, मैथमेटिक्स को कैसा माना हमने? सिंगुलर। तो जब ये सिंगुलर हो गया तो वर्ब सिंगुलर हुआ कि नहीं? हो गया। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स सिंगुलर है, इसे वर्ब सिंगुलर आया। अब मैंने कहा कि अगर इससे किसी खास व्यक्ति का सब्जेक्ट की बात कीजिए, जैसे मान लो अगर हम कह दें माई मैथमेटिक्स, माई मैथमेटिक्स, मेरा मैथमेटिक्स, किसी खास व्यक्ति का मैथमेटिक्स हो गया। अब वर्ब क्या लगेगा इसके लिए? इज के आर, बोले आर नॉट गुड, माई मैथमेटिक्स आर नॉट गुड। अब यहां पर देखो मैथमेटिक्स के लिए आर का प्रयोग हो गया। तो अगर आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, मैथमेटिक्स सिंगुलर है, लेकिन अगर किसी खास व्यक्ति का सब्जेक्ट का दें तो वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल। तो देखो वर्ब प्लूरल हो गया कि नहीं? जैसे एक और देखो, द पॉलिटिक्स ऑफ अमेरिका इज और आर डर्टी। हम आपसे पूछ रहे हैं कि इज होगा कि आर होगा? बोलो क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए, क्योंकि हम कह रहे हैं अमेरिका का पॉलिटिक्स, तो किसी खास का हो गया ना, किसी व्यक्ति विशेष की बात हमने की। ठीक है, वो आपका देश ही है, लेकिन फिर भी व्यक्ति विशेष तो खास का दिया, इसलिए हमारा क्या लगेगा? आर लगेगा, इज नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रोल नंबर सेकंड देखिए, निम्नलिखित कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर की तरह किया जाता है। इसमें एस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाते हैं। ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं, इनका प्रयोग हम हमेशा सिंगुलर की तरह करेंगे। इसमें एस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाते हैं, हमेशा क्या करेंगे? सिंगुलर की तरह प्रयोग करेंगे। इसमें एस जोड़कर प्लूरल का प्रयोग यहां नहीं, यहां नहीं, 1 बजे वाला में नीचे देना है। सिंगुलर की तरह प्रयोग करेंगे और इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। मैंने सीधा सीधा समझिए, ये सिंगुलर ही होते हैं, इनका प्लूरल नहीं होता है। ऐसे कौन कौन से नाउन है जिनका प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर ही रहेंगे? जैसे कल मैंने आपसे कहा था ब्रेड, बोले थे ना जी, बोले थे ना। जैसे हम बोले थे वर्क, नोट करते जाइए। जैसे हम बोले थे लैंड,
स्टोन, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, गार्बेज, परसेंटेज, डैमेज, पोएट्री, स्टेशनरी, सीनरी, क्रॉकरी, ड्रैपरी, ज्वेलरी, मशीनरी, कटलरी, ये जितने नाउन्स आपके दिख रहे हैं ये सब के सब नाउन हमेशा सिंगुलर में प्रयोग होंगे। इसमें एस जोड़कर आप गलती से भी प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ठीक है, कुछ तो नोट कर लिए होंगे ऊपर से, थोड़ा सा ऊपर चढ़ा देते हैं यहां तक। ठीक है, आगे देखिए, एक एग्जांपल जरा लेते हैं, देखिएगा, देखना जरा सेंटेंस देखना। ऑल द फर्नीचर्स of this house are very old. All the furnitures of this house are very old. अब जरा देखो कहाँ एरर है, बता सकते हो कहाँ कहाँ है? पहली बात की फर्नीचर का प्लूरल, तो यहां एरर हो गया, और ये सिंगुलर ही होता है इसलिए वर्ब का भी सिंगुलर होगा, तो दो जगह एरर हो गया ना उसके चलते, तो फर्नीचर का प्लूरल नहीं होगा। तो आपको करना यहां फर्नीचर केवल लिखिएगा और यहां आर को आप इज भी बनाइएगा, और ये टोटल का टोटल सेंटेंस आपका पहले से गलत है। करेक्ट करने के लिए आप फर्नीचर्स को फर्नीचर कीजिए और आर को इज कीजिए। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो पूछिएगा, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि आपको बिल्कुल नहीं आता है, हम मान के चलते हैं आपको नहीं आता है, तो आपको छोटा कभी एरर, कोई शर्म का बात नहीं है। नहीं जानते हैं तो मामला बड़ा है, जान गए तो बड़ी चीज भी छोटी है। इसलिए आप ये बिल्कुल नहीं समझिएगा कि आपको कोई छोटी सी चीज नहीं आती है जिसमें कोई अपराध है। नहीं पूछना अपराध हो सकता है, नहीं जानना अपराध हो सकता है, लेकिन न जानने का प्रयास करना यह अपराध है।
ना कि ना पूछना। अब पूछना कोई अपराध नहीं है, हाँ ना पूछने का प्रयास करना या ना समझने का प्रयास करना ये अपराध हो सकता है। ना जानने का प्रयास करना अपराध है। नहीं जानते हैं ये तो हो सकता है, हमको जरूरी है, आदमी सब कुछ जानता ही थोड़ी है। इसे आप पूछिएगा जरूर अगर जहां भी आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन लगे। आगे देखिए जरा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सेंटेंस है हमारा, देखिए, आई यूजुअली टेक ब्रेड्स इन लंच। आई यूजुअली टेक ब्रेड इन लंच। मैं सामान्यतः खाने में, लंच में रोटी लेता हूं। अब बोलो एरर है कहीं? बिल्कुल एरर है। ब्रेड का प्लूरल नहीं होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां ब्रेड को क्या बना दीजिए, ब्रेड बना दीजिए, ब्रेड्स नहीं होगा, क्योंकि अब यह करेक्ट होगा। तो आई यूजुअली टेक ब्रेड इन लंच कहेंगे, ब्रेड्स नहीं कहेंगे आप। आई यूजुअली टेक ब्रेड इन लंच। सिंग, सिंग का प्लूरल क्या होता है? सिंग तो तेरा वर्ब है, वर्ब के प्लूरल की बात तो बाद में करेंगे। और हमने वर्ब के प्लूरल में वर्ब समझाते समय भी कहा था, वर्ब में एस लगा देते हैं तो वर्ब क्या बन जाता है, सिंगुलर। और नाउन में एस लगा देते हैं तो नाउन क्या बन जाता है, प्लूरल। याद रखिएगा, नाउन में एस लगा दीजिए तो नाउन क्या बन जाता है, हाँ, कोई भी नाउन में एस जोड़ दीजिए या ईएस जोड़ दीजिए तो नाउन बन जाएगा आपका प्लूरल। लेकिन किसी वर्ब में एस और ईएस जोड़ दीजिए तो वर्ब बन जाएगा सिंगुलर, उल्टा हो जाता है। इसलिए आपका बॉयज आपका प्लूरल होगा, लेकिन अगर आप गोज लिखते हो तो ये सिंगुलर होगा, गोज आपका सिंगुलर होगा, है ना। और यही रीजन है कि अगर आप लिखते हैं द बॉय और एक जगह लिखा हुआ है बॉयज, और आपसे पूछा जाए गो और गोज में से यहां क्या लगेगा, और यहां पर भी गो और गोज में से क्या लगेगा, तो द बॉय कैसा है, सिंगुलर है कि नहीं है? तो सिंगुलर के साथ कैसा वर्ब लगेगा, सिंगुलर। इसे गोज लगाते हैं, गो नहीं लगाते हैं। यही कारण है कि गोज लगाते हैं, क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगाना है। अब बॉयज कैसा है आपका, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या लगाना है, प्लूरल, इसे गोज नहीं लगेगा। यही रीजन है कि वहां गोज लगाते हैं या गोज लगाते हैं, क्योंकि सिंगुलर के साथ हमको सिंगुलर लगाना है और प्लूरल के साथ प्लूरल लगाना है। तो किसी भी वर्ब के साथ वेजेज का मामला कुछ दूसरा है, बाद में बताएंगे वेजेज के बारे में। थोड़ा 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 कहीं कहीं से पढ़ लिए हैं, इसलिए आप बीच बीच में क्वेश्चन है आपका, हम सब बताएंगे आपको। अभी शांति से देखते रहिए, हम जो जो आपको बता रहे हैं एक एक बात बताएंगे नाउन से रिलेटेड आपको। अभी देखिएगा वेजेज का मतलब क्या होता है, कहाँ क्या होता है, वो सब बताएंगे आपको। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा वर्ब और नाउन के बीच का रिलेशन। खैर इसकी बात हम तो ऐड करके मैंने अलग से कह दिया है, इसकी बात हमको मतलब है नहीं। आगे बात करते हैं हम। अब जरा देखो, अभी जो आप लिखे थे उसमें हम एक बात आपको बता रहे हैं, ब्रेड मतलब, ब्रेड मतलब रोटी। और मान लो आपको कहना एक रोटी, तो क्या बोलिएगा, तो कहना पड़ेगा आपको ए पीस ऑफ ब्रेड कहना पड़ेगा, ए पीस ऑफ ब्रेड कहिएगा, या इसको हम ए स्लाइस ऑफ ब्रेड भी कह सकते हैं, ए स्लाइस ऑफ ब्रेड भी कहा जा सकता है, या हम ए लोफ ऑफ ब्रेड भी कहते हैं। लोफ, ब्रेड के लिए लोफ शब्द का प्रयोग भी हम करते हैं। ठीक है, मान लो आपको कहना है, अगर मान लो कहना है आपको वर्क, तो वर्क का मतलब क्या होता है, वर्क मतलब कार्य। अगर मान लो आपको कहना है एक कार्य, तो इंग्लिश में क्या लिखोगे, बोलो बोलो, ए पीस ऑफ
वर्क ऐसा बोलेंगे। याद रखिए, ये जो अभी नाउन आप देखे ना, उसमें एक को अगर किसी को कहना है तो ए पीस ऑफ वर्क कहना पड़ेगा। एक कार्य तो कहेंगे ए पीस ऑफ वर्क ऐसा बोलेंगे। ए पीस ऑफ वर्क यानी एक कार्य, मुझे एक जरूरी काम है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। नहीं कहिएगा वर्क, आई हैव ए वर्क, गलत होगा, क्योंकि वर्क का को काउंटेबल नहीं कर सकते आप। वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, इसे इनका हम ए और एन का प्रयोग इसके पहले नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते ए ब्रेड, ए वर्क, ए लैंड, ए स्टोन, एन एडवाइस, एन इंफॉर्मेशन, ऐसा प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे नाउन्स जिसकी चर्चा अभी मैंने आपसे की थी, ये सब के सब नाउन आपके सिंगुलर होते हैं और अनकाउंटेबल हैं। इसी प्रकार से मान लो अगर आप हम एक शब्द कहते हैं एडवाइस, एडवाइस मतलब बोलो क्या होता है? सलाह देना, नहीं सलाह, सलाह। एडवाइस मतलब सलाह देना, नहीं, एडवाइस मतलब सलाह। और अगर आप कहते हो एक सलाह, मान लो आपको कहना है एक सलाह, तो आप क्या कहिएगा? एन एडवाइस कहना चाहिएगा, तो गलत होगा। एन एडवाइस क्या होगा आपका? गलत होगा। या वन एडवाइस भी कहिएगा तो भी क्या होगा? तो भी गलत होगा। आपको क्या कहना पड़ेगा? आपको कहना पड़ेगा ए पीस ऑफ एडवाइस, ऐसा बोलना पड़ेगा, तब हो गया एक सलाह। ए पीस ऑफ एडवाइस बोलिएगा। इस प्रकार से इसे काउंटेबल बनाएंगे। ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनका हम प्लूरल या इनके साथ हम ए और एन का प्रयोग कभी भी नहीं करते हैं, भूल के भी नहीं कीजिएगा। और जिस दिन कर दीजिए या जिस दिन हो जाए तो क्या करना है मालूम है? कमरा बंद करके उठक बैठक लगाना है, कोई देखे नहीं, लेकिन कमरा बंद करके, लेकिन ऐनक के सामने, ताकि अपने आप को देखिए उठक बैठक लगा रहे हैं। गलती कीजिएगा तो उठक बैठक लगाना पड़ेगा ना। इसे ए और एन लगाइएगा तो घर पर जाकर उठक बैठक कीजिएगा। ये हो गए आपको, ये ऐसे कुछ नाउन्स की हमने बात की। ऐसा नाउन जो आपके हमेशा सिंगुलर के रूप में ही प्रयोग होता है। अगला पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट नंबर तीसरा, नंबर तीसरा ना, लिखिए लिखिए निम्नलिखित कुछ ऐसे नाउन्स हैं कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग हमेशा प्लूरल की तरह किया जाता है। ऐसा नाउन है ये जिनका प्रयोग हम किसकी तरह करते हैं? प्लूरल की तरह करते हैं। प्लूरल के रूप में इसका प्रयोग हम करेंगे, सिंगुलर के रूप में इसका प्रयोग हम कर ही नहीं सकते हैं। हमेशा रहेगा तो प्लूरल ही रहेगा। जैसे कैटल मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं मवेशी, जैसे आपका पीपल यानी लोग, पुलिस जानते ही हैं आप लोग, पब्लिक, कैवेलरी इसको हम कहते हैं घुड़सवार सेना, इन्फेंट्री जिसको हम हिंदी में कहते हैं पैदल सेना, इन्फेंट्री पैदल सेना।
क्लेर्जी, जैसे इतिहास में आपने पढ़ा होगा, पढ़े, कुलीन वर्ग है ना, इस कुलीन वर्ग को हम कहते हैं क्लेर्जी। जेंट्री, जेंटिलमैन समझते हैं ना, भद्र पुरुष, उसको जेंट्री कहा जाता है। जेंट्री। प्रीजेंट्री समझते हैं? प्रीजेंट्री में कहते हैं कृषक वर्ग को, किसान का जो समूह है इसको हम पीजेंट्री कहते हैं। पोल्ट्री तो जानते होंगे आप लोग, क्या मुर्गियों और मुर्गियों को पोल्ट्री कहते हैं? हाँ, ये क्यों नहीं जानोगे, सब मुर्गा खोर है सब। क्या रे, खाते हैं ना मुर्गा, चिकन खाते हैं ना? तुम नहीं खाते, बढ़िया काम करो। खाता होगा तुम लोग, नहीं खाते हो, गुड, वेरी गुड। ये सब चीज मत खाओ, हत्या वत्या करके खाना, जीव हत्या करके खाना। अच्छा, एक व्यक्ति को मैंने कहा कि देखो ये सब चीज नहीं खाना चाहिए, तो उसने कहा देखिए, जीव ही जीव का भोजन है। उसको लॉजिक दिया, बोले ये वेद में भी कहा गया है, जीव जीवस्य भोजनम, जीव ही जीव का भोजन है। बोले हम फल तोड़ते हैं, जीव नहीं है, और सगवे उखाड़ लेते हैं, पूरा कबाड़िए लेते हैं उसको, क्या जी, तो वो भोजन वो है कि नहीं जीव उसमें? बोले हाँ है तो जीव। तो तुम ये जो पालक साग और तुम बकरा का मुंडी, ये क्या समझ लिया तुम? ये जितने भी आपके नाउन्स दिख रहे हैं, ये सब के सब नाउन्स कैसे हैं? प्लूरल हैं। देखने में सिंगुलर, परंतु प्रयोग में प्लूरल दिखाई पड़ते हैं। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। समझने में कोई दिक्कत है किसी को? जो रूल हम लिखाते हैं वो एकदम समझ के लायक है, भाषा से ठीक ठाक समझ।